पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्षम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो फीस है वो बहुत कम रखी गई है। मात्र 3,999 रुपए इसकी फीस रखी गई है और ये 3,999 रुपए फीस केवल 15 जून तक है। 15 जून से जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं और ये प्राइस हो जाएगा 4,499 रुपये, जिसमें आपको मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, मंथन मैगजीन, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारी चीजें मिले। और इसी तरीके का कोर्स बिहार पीसीएस के लिए भी है, 69वीं बिहार पीसीएस के लिए, और इसका भी प्राइस अभी 3,999 रुपये है और 15 जून से ये भी 4,499 रुपये हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC 005 तो आपको 999 रुपये की छूट भी मिल जाएगी और यह कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपये में मिल जाएगा। 3 दिन की क्लासेस निःशुल्क हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं और इसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी और ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आपको ऐप पर मिलेगा और ऐप में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलना है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी वो 31 दिसंबर 2024 तक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सूचना। लिखा हुआ है 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 24 जुलाई के पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने 2 मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन करते हुए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने संशोधित मसौदे को अंतिम रूप देते हुए अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जून व 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठकों और 3 जनवरी, 15 मार्च और 4 अप्रैल 2023 को प्रस्तुतिकरण में कई निर्देश दिए थे, जिनके अनुसार अधिनियम में संशोधन और नए प्रावधान शामिल करते हुए नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया गया है। लिखा कि इसको लेकर के विद्यार्थी इस मामले को कोर्ट में भी ले गए और यह भी एक कारण है। लिखा है कि इस बीच नए आयोग को लेकर के हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह व 3 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज मुख्यालय में ही रहने पर सहमति बनी है। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दी थी कि चयन बोर्ड, जो वर्तमान चयन बोर्ड है, यही कार्यालय होगा, यही मुख्यालय होगा। लिखा हुआ है कि अटल आवासीय विद्यालयों में भी नए आयोग से भर्ती। नए आयोग को ही अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जा रही है। समिति ने संशोधन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें अटल आवासीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती भी शामिल की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET भी नया आयोग ही करवाएगा। वहीं पर जो कल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 1 लाख सरकारी नौकरियां और 15 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, उसको लेकर के लिखा हुआ कि हर साल 16 लाख लोगों की नौकरी का दावा महज प्रचार है। हर साल 1 लाख सरकारी और 15 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी मुहैया कराने का उत्तर प्रदेश सरकार का दावा महज प्रोपेगेंडा है। सच्चाई यह है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में रिक्त पदों को भरने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया और अभी भी 6 लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। उक्त बातें सोनभद्र में युवाओं से संवाद करते हुए संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचार ने कही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट आई है। सोनभद्र जैसे पिछड़े जनपदों में तो बेरोजगारी की भयावह स्थिति। नोवाक जोकोविच के नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, 23वां ग्रैंड स्लैम, तीसरी बार जीता है फ्रेंच ओपन। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-6, 6-3, 7-5 से हरा करके 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। पुरुष टेनिस में अब उनके नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम को पीछे छोड़ दिया है। जोकोविच का यह तीसरा फ्रेंच ओपन किताब है। यह जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस वर्ष पूछा जाएगा। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लाइक अवश्य कर दिया करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। 10 साल में बता सका आयोग किस फंड में होगी परीक्षा। APS भर्ती की बात हो रही है। अभ्यर्थी 10 वर्षों तक नई भर्ती के इंतजार में हो चुके हैं। ओवर एज APS के 300 से अधिक पदों का अध्याचन पर भर्ती का अता पता नहीं है।
सचिवालय और अन्य विभागों में अपर निजी सचिव भर्ती के लिए 10 वर्षों से कोई विज्ञापन नहीं आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भी 10 वर्षों में सिर्फ ये जानकारी दी जा सकी है कि आगामी भर्ती परीक्षा किस फंड में होगी। अब ये स्पष्ट हो गया कि परीक्षा कब होगी। यूपीपीएससी के पास वर्ष 2017-18 से एपीएस के रिक्त पदों का यजन पड़ा है, लेकिन रिक्त पदों की संख्या भी बढ़कर के 300 के पार हो गई है। लेकिन इन पदों पर भर्ती का कोई अता पता नहीं है। आयोग ने पिछले दिनों एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें सिर्फ ये बताया था कि आगामी भर्ती में आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा कुर्ती देव के साथ साथ मंगल फंड में भी होगी, लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अगली भर्ती कब शुरू होगी। इससे पूर्व आयोग ने 2013 में ईपीएस के 176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इसकी लिखित परीक्षा और टाइप व शॉर्ट हैंड की परीक्षा का परिणाम भी आ चुका था। लेकिन आयोग ने ही बाद में विज्ञापन को सेवा नियमावली के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया था और पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। मामला कोर्ट में है, पुनः परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी है। तो विद्यार्थियों का कहना है कि इसके विज्ञापन में जितनी ज़्यादा देरी होगी, ओवर एज होने वाले विद्यार्थियों के लिए भविष्य के रास्ते भी बंद होते जाएंगे। एपीएस भर्ती में हमेशा से ही विवाद रहा है। 2010 का मामला बहुत ज़्यादा विवादित हुआ था, सीबीआई जांच भी इसकी चल रही है और उसी तरीके से 13 वाली भर्ती को भी अचानक से रोक दिया गया, रद्द किया गया और नए विज्ञापन में लगातार देरी हो रही है। अगली सूचना बिहार से निकली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 21,391 पदों पर भर्ती है। ये पुलिस कांस्टेबल की 18 से लेकर के 25, 27, 28, 30 आयु तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें छूट दी गई है SC ST को, OBC को, इस तरीके से। तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और चयन की प्रक्रिया के लिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट है वो शारीरिक दक्षता के आधार पर होगी और वेतनमान यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। 20 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच में विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट, इसके बारे में मैं विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जूनियर हाई स्कूलों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक। प्रदेश भर के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ एवं सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडेड जूनियर हाई स्कूल संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती की जा रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक 15 मार्च को शासन को पत्र लिख करके इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। ये वो भर्ती नहीं है जिसकी परीक्षा हो चुकी है, आर्डर सुरक्षित हो चुका है। याद रखिएगा, जिस पर शासन के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने 6 जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को दिया है। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से 8 जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार का हाल है कि ना तो मैनेजमेंट को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति करने दे रहा है और ना ही खुद भर्तियां कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं और इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल भर्ती तथा सेवा शर्तें और अन्य शर्तें नियमावली 1975 के अनुसार की जाती हैं। फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है, लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है बल्कि यदि चयन की कोई कार्रवाई प्रस्तावित है तो उसको भी किसी भी दशा में पूर्ण न करने के आदेश दिए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के भी कुछ सूचना है। लिखा है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के बाद अब उसी तर्ज पर संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को भी पूरी तरह पारदर्शी, नकल विहीन, सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के आयोजन के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में लाइव CCTV सर्विलांस के साथ सभी अभ्यर्थियों की हाजिरी बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन के आधार पर की जाएगी। हर सेंटर पर एक केंद्र प्रतिनिधि स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। अगली सूचना LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। विद्यार्थी फिर से आज जाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आज वहां पर प्रदर्शन होगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से यह प्रदर्शन होगा। इसमें LT ग्रेड अवशेष श्रेष्ठता सूची 2018 वाली उसकी मांग की जाएगी और इसी के साथ साथ में नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की भी मांग की जाएगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये दोनों भर्तियां जल्द से जल्द कंप्लीट हो, यानी कि 2018 वाली भर्ती की सूची जारी हो और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो, तो आप लोग भी 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर पहुंच सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।